राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये मैं आपके साथ दिवाली का छोटा सा व्लॉग शेयर कर रही हूँ। सेकंड टाइम शेयर कर रही हूँ। मैं दिवाली का कभी भी व्लॉग आपके साथ शेयर नहीं करती थी, लेकिन इस बार कर रही हूँ। तो ये वाली मंदिर मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी, जो कि मेरे बेटे ने बहुत अच्छे से असेंबल कर दिया है। तो अभी बस इतना ही जो है, मेरे बेटे ने ये मंदिर बनाकर तैयार किया है। पूरा सेटिंग, ये लाइटिंग वगैरह सब इसी ने किया। ये मेरे राजा बेटे ने, इसकी आज बहुत मेहनत हो गई है। और अभी ये मंदिर सज गया है। अब मैं जा रही पूजा का सामान सब जो है तैयार करने। अभी बज रहे हैं 2। बहुत टाइम तो नहीं हुआ, लेकिन काम करते करते ना शाम कब हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तो सबसे पहले तो मैं खाऊंगी चाय बिस्किट, क्योंकि भूख लग रही है। उसके बाद मैं चढ़ा दूंगी खीर शाम की पूजा के लिए। आटा गूंद के रख दूंगी, सब्जी काट के रख दूंगी, सब्जी भी होगा तो बना दूंगी। और उसके बाद जो है पूजा की तैयारी करना स्टार्ट कर दूंगी। तो मंदिर आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताना। और मुझे लग रहा है मैं सेकंड टाइम अपनी दिवाली का वीडियो शेयर कर रही हूँ। और मैं मेरे ठाकुर जी का भी दिखाती हूँ। ए बेटा, वो खुल जाता है बार बार, उसको लगता है वहाँ पे बांधना पड़ेगा। देख, वो अभी गिर गया। कुछ भी होता है तो हाथ निकालने लगता है। कान्हा गिर जा रहा है वो बार बार। हटा दूं क्या? अच्छा नहीं लग रहा आपको? मैं हटा देती हूँ। मेरे कन्हैया को अच्छा आप डबल टेप से वहाँ चिपकाए हो? हाँ। वो पकड़ेगा आपको लगता है? क्यों नहीं पकड़ेगा? वो मोहन नहीं पकड़ने वाला है। उसका जो पत्ता है ना कुछ अलग ही टाइप का है। ना पूरा प्लास्टिक है ना कुछ अदर है, इसलिए वो गिर जा रहा है। हाँ। मैं हटा ही देती हूँ, दिखाती हूँ आपको क्या गिर जा रहा है ऐसे बार बार। यहाँ पे ये फूल लगाई थी लड़ी, ये भी गिर गया। इसको, ये भी तो गिर गया बबू। मतलब सब गिर ही जाएगा तो फिर। डबल टेप से नहीं चिपकेगा मामा। और यश बाबू ने कहा कि मम्मा मुझे भी कोई काम दे दो, मैं भी आपकी हेल्प कर दूं। तो मैंने उसको ये जो है पानी में से दिया निकाल के रखने के लिए कह दिया है। इस समय 3 बज रहे हैं, तो पानी जो है दिए का वो भी सूख जाएगा और फिर शाम को इसमें बाती लग जाएगी। तो ये काम जो है करने में मेरे यश बाबू को बड़ा मजा आ रहा है। और इसको करने के बाद ना कहता मम्मी कुछ और काम है। मैंने कहा कोई काम नहीं है बेटा, तुम जाओ अब जाके खेलो। तो वो चला गया। और उसके बाद भी ना हर 10 मिनट पे मम्मा कोई काम है तो बताओ, मम्मा कोई काम है तो बताओ। मैं कहा बेटा कोई काम नहीं है, मैं कर लूँगी जो भी होगा आराम से। क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी ना, तो इसको लगता है कि मम्मी अकेले कैसे करेगी। लेकिन सच कहूँ तो इस बार दिवाली वगैरह की बिल्कुल भी सफाई नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुआ है। तो इस करके बस किसी तरह मैंने पूजा कर ली है। अभी मैं बेटर फील कर रही हूँ इस टाइम तक, नहीं तो मेरी तबीयत तो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैं आपको कई बार व्लॉग में बता चुकी हूँ, लेकिन अब मैं सही हूँ। लेकिन तबीयत ख़राब होने की वजह से कुछ भी नहीं हो पाया। दिवाली की जरा भी सफाई नहीं हो पाई। थोड़ी सी करने की कोशिश भी की तो फिर मैं इतनी जल्दी थक गई कि मैंने छोड़ दिया। सिर्फ कपड़े धुले हैं दिवाली पे और कुछ भी नहीं हुआ है। तो शाम के समय मैंने गेट पे एक एक लड़ी लगवा दी थी जैसे से फूलों की। और उसके बाद यहाँ पर मैंने बनाया था माता लक्ष्मी की चरण पादुका। और पूजा की सारी तैयारी तकरीबन हो चुकी थी। साइड में सारा कुछ तैयार करके मैंने रखा हुआ था। यहाँ पे एक मिस्टेक आप देख रहे हो मेरी, मैंने कलश में आम का पल्लो डालना भूल गई थी, जो कि मैंने बाद में तो ठीक कर लिया। लेकिन इस समय वीडियो में आप देख रहे हो कि मैं भूल चुकी थी। और मैं इतनी ज़्यादा वो हो रही थी मैं कैसे करूं, क्योंकि मैं दूसरे तरीके से पूजा करती थी। और जो है इस बार मैं पंडित प्रदीप मिश्रा जी जिस तरह से बोले थे उस तरह से पूजा करना चाहती थी, धनतेरस वगैरह की, लेकिन नहीं हो पाया था। तो आज दिवाली वाले दिन मैं उसी तरह से पूजा करूँगी। यहाँ पर माँ लक्ष्मी और गणपति जी को मैंने कमल का आसन दिया है। आप देख सकते हो कमल के आसन पर बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले मैंने माँ लक्ष्मी और गणेश जी को स्नान करवाया।
अष्टगंध से। उसके बाद मैंने सुंदर वस्त्र पहनाए और उसके बाद एक सिक्का, जो 5 का सिक्का होता है ना, उसको मौली में अच्छे से लपेट के चांदी की थाली में रखी। और वैसे तो चांदी का सिक्का लगना था, लेकिन पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा था कि चांदी का सिक्का ना हो तो कोई भी सिक्का चलेगा। तो मैंने 5 का कॉइन लिया था और मौली से अच्छे से लपेट कर फिर हल्दी, रौली, कुमकुम, कमलगट्टा और हल्दी की गांठें हो गई, इलायची हो गया, कमल का फूल हो गया, इन सब से अभिषेक किया। फिर अच्छा से अभिषेक किया। फिर धान की जो फूले वो होती है ना, धान जो भुना हुआ होता है, उससे मैंने अभिषेक किया। और बहुत ही साधारण तरीके से मैंने इस तरह से पूजा कर ली। और मैं सोची थी ना कि पाठ वगैरह करूँगी, नहीं हो पाया, मैंने किया ही नहीं, क्योंकि पटाखे वगैरह बाहर जल रहे थे ना, तो उसकी वजह से मेरा दम फूलने लग गया था। मैं बहुत कोशिश की कि मैं उठ के पूजा करूँगी रात के 12 साढ़े 12 बजे, जो कि मैं हर दिवाली पर करती थी, लेकिन इस बार मैं नहीं की, बस इसी वजह से, क्योंकि मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम है एलर्जी की। तो पटाखे वगैरह से तो वैसे ही सबको दिक्कत होती है, मुझे कुछ ज़्यादा ही हो गई थी। तो यहाँ पर बस कौड़ियों से, कमलगट्टे से और ये सब से मैंने माता लक्ष्मी का नाम लेते हुए उनका अभिषेक किया। और फिर माथा टेक लेने के बाद मैंने माता लक्ष्मी और प्रभु श्री हरि नारायण को आसन दिया शयन करने के लिए, जो कि मैं हर साल देती हूँ। इस तरह मेरी मम्मी करती थी, तो मैं मम्मी जिस तरह करती थी मैं उसी हिसाब से करती थी। और यहाँ पे ना मैं कोई एडिटिंग नहीं की, कट वगैरह मैंने कुछ नहीं किया, बस जैसे मैं पूजा कर रही थी उसी तरह से ये वीडियो अपलोड हो गया है। और फिर फूलों की वर्षा मैंने की और माता लक्ष्मी को मैंने केसर वाली खीर बनाई थी, तो वो मैंने अपने हाथों से भोग लगाया मैया को। और फिर थोड़ी देर मैंने माथा टेका, बैठी रही यहाँ पर। और खाना मैंने सुबेरे ही, शाम के समय ही मैं खीर और पूरी बनाकर रख दी थी। और रात को मैंने बनाया था पनीर आलू की सब्जी। और ये सब करते करते 9 बज गए। और उसके बाद जो एक और मुहूर्त थी शाम रात की, सोची थी उठ के मैं करूँगी पूजा, लेकिन नहीं हो पाया। वही पटाखे की वजह से जो है थोड़ी सी खांसी होने लग गई थी, दम फूलने लग गया था, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, सर्दी का टाइम आ रहा है, तब ये मेरे साथ प्रॉब्लम होगी। और यहाँ पे मैं लास्ट में आपको दिखा दे रही हूँ, इस तरह से मैंने आम का बंधनवार इस तरह से लगाया। दोनों तरफ गेंदे का फूल था। यहाँ पे मैया की चरण पादुका है, आप देखिए कितने सुंदर लग रहा है। और ये माता रानी को, माँ लक्ष्मी श्री हरि नारायण के शयन के लिए मैंने इस तरह से एक नया बेड तैयार किया है, जो कि मैं हर साल एक नया बेडशीट बिछाती हूँ। और लास्ट में मैंने आम का पल्लो भी कलश में रख दिया। और इस तरह से ये मेरा मंदिर देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और ये पूजा वगैरह मेरी हो गई है। माता रानी को मैंने एक कमल का फूल भी अर्पण किया है। 2 कलश मैंने तैयार किए हैं, जो कि वो है जिसमें